माता की जय और केसरी सेना, जय और केसरी सेना। यहाँ पर उपस्थित पिता पुत्र बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई एवं हमारी बहनें, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ विचार है, कुछ संगठन के विचार हैं और कुछ मेरे निजी विचार हैं। मैं उन सभी विचारों को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। चलो दे हो सकता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, जो भी हो, आप लोग हर सुख दुख में हमारा साथ दिए हैं और केसरी सेना का साथ दिए हैं, तो इस विचार पर भी आप लोग साथ दीजिए। अगर कहीं गलत हो तो उस पर समझाइए और अगर सही हो तो उस पर जी जान से लगकर हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरा कुछ निजी विचार है। सबसे पहले हम अवध केसरी सेना, जैसे अभी हमारे सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार प्रवीण सिंह जी कहे कि घर घर में अवध केसरी सेना के लोग नाम जानते हैं। गोंडा में घर घर में हर कोई अवध केसरी सेना का नाम जानता है। लेकिन इस कड़ी को हम कैसे और मजबूत करें? कल हमारे घर पे मुंबई से जो हमारे भाई मुंबई रहते थे, अशोक भाई बैठे हैं यहाँ पर। अशोक भाई आए करीब 2-3 घंटा हमारे घर पर बैठे थे और अशोक भाई से हमारी बातें हुई। अशोक भाई के विचार थे, जो मुझसे अशोक भाई ने कहा कि नीरज भैया, मैं मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि मैं भी 18 साल मुंबई रहा हूँ, और वहाँ पर शिवसेना जो है कैसे आगे बढ़ी, उस विचार को मैं अपने संगठन के माध्यम से आप जो है साझा कीजिए जब आप मंच पर जाइए। अशोक भाई का ये कहना था और अशोक भाई के शब्द मैं आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि अवध केसरी सेना को मजबूत करना है तो हमें अपने घर पे जो है अपना बैनर लगाना है अवध केसरी सेना का। अभी इस कड़ी में भोला भाई ने भी जो है कहा था कि अवध केसरी सेना का नाम लिखकर जो है हम रखेंगे। लेकिन नाम लिखने मात्र सही नहीं, हम लोग बैनर लगाएंगे। बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, 100, 200, 500 रुपया, इतना खर्चा हर कोई कर सकता है। हम जितने भी अवध केसरी सैनिक हैं, हम लोग अपने घरों पर जो है अवध केसरी सेना का झंडा लगाएंगे, अपने चौराहे पर अवध केसरी सेना का झंडा लगाएंगे, जिससे अवध केसरी सेना का प्रचार प्रसार होगा और हमारा संगठन मजबूत होगा और संगठन से जुड़े होने के नाते हम मजबूत होंगे, जो हमसे हमारे भाई जुड़े हैं वो मजबूत होंगे। दूसरी बात यह है, मैं ये सभी पर कहना चाहता हूँ, कभी कभी होता यह है कि कोई भी कार्य हम बहुत जोशो खरोश से शुरुआत करते हैं, कोई भी कार्य हम बहुत ऊर्जा से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के बाद में हम कहीं ना कहीं 2-3-4 दिनों में या 1-2 महीने में उस कार्य से ऊब जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जो है हम लापरवाही बरतते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जिस कार्य को इतनी बड़ी ऊर्जा से आप स्टार्ट करते हैं उसको आप अंतिम पायदान पर नहीं पहुंचा पाते और आप उस कार्य में फेल हो जाते हैं। कभी कभी होता ऐसा है कि बहुत से भाई ऐसा है कि जैसे मन में कोई ख्याल आवा, बहुत से लोग थोड़ा मतलब जो है कहने सुनने में बहुत मतलब वो है, करने में कम विश्वास है, लेकिन कहने और बोलने में ज्यादा जो है विश्वास रखते हैं। तो जैसे उनके मन में कोई ख्याल है कि फलाना का मारे खजाई काम करे है, तो 10 आदमी की भीड़ जहाँ देखे वहां बतवाई अरे कुछ नहीं यार, चल गए, वो मार दीजिए, ये कह दीजिए, वो कह दीजिए, वो कह बाद में उनके हेरे कहीं नाम पता न मिली, वो बतवाई के पूरा इंजॉय करिए। जैसे जो चीज दिमाग में सोचने से इंजॉय होता है वो करने से इंजॉय नहीं होता है। जैसे मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं DM बनना चाहता हूँ, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और जब तक DM नहीं बन पाते तब तक उसके ख्वाबों में खोए रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम DM की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं उस दिन हमें बहुत सारे जंजाल घेर लेते हैं और जो इंजॉय हम ख्वाब में कर रहे थे वो हकीकत में इंजॉय नहीं कर पाते, फिर परेशानियां ओढ़ लेती है और कहीं ना कहीं जो है हमें जिम्मेदारियों से काम करना होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसी ऊर्जा को और उसी शक्ति
आप बनाकर हमेशा जब कायम रखेंगे तब जाकर आप मुकाम पर पहुंचेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्बर्ट एडिसन या जितने भी महान वैज्ञानिक थे उनके हजारों हजारों आविष्कार पहले फेल हो गए जो है। इसके बाद में भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन जो है वो विश्व में अपना नाम का डंका बजा के रहे और जिस आविष्कार पे लगे थे उस आविष्कार को अंत में सफल करके उसके बाद सुख चैन की नींद लिए। वो उत्साह और ऊर्जा हमें जो है अपने सीने के अंदर जो है जगाना है और उस उत्साह और ऊर्जा को हमेशा बनाए रखना है, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी कोई आसान चीज नहीं है कि जो थाली में सजा के आपको मिल जाएगी। अगर आपको IAS बनना है तो चुटकी कौन है खूंटी में बांध के पढ़े पड़ी तब IAS बनो। और नहीं तो पता लगा से 2-4 घंटा पढ़े वाले वो कहीं गली चौराहा पर या स्कूल कॉलेज में चपरासी के नौकरी करके मिल जाएगा। भाइयों, सबसे इसी कड़ी में एक और बात है जो सीखने लायक बात है। होता क्या है कि कभी कभी हमारे बहुत करीबी साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे आसपास के लोग जो हम पर जान छिड़कते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी कमी के कारण हम उनके मन को जो है ठेस पहुंचा देते हैं। और वो कमी क्या है? भाषा की कमी, अपनी वाणी की कमी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कभी भी आप जो है अपने से बड़े, अपने से छोटे जो भी भाई आप पर जान छिड़कते हैं उनसे आप मृदुभाषी बनिए, उनसे आप प्रेम की भाषा बोलिए और प्रेम से बर्ताव कीजिए। और कठोर वचन दुश्मन के लिए बचा के रखिए। कठोर वचन दुश्मन के बचा कर रखिए। कठोर बाणों का प्रहार अपने हितबंध मित्र, अपने जो है भाई बंध जो आप पर जान छिड़कते हैं उन पर कदाप न कीजिए। तब जीवन में आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा जो आप पर जान छिड़कते हैं और आप अगर उनका दिल दुखा दिए तो कहीं ना कहीं वो दूसरी बार जब आपके साथ दुख में खड़े होंगे तो पूरे तन मन धन से नहीं खड़े होंगे केवल आपके साथ में दिखाने के लिए कि मैं आपके दुख में आपके साथ में हूं, लेकिन दिल से आपके साथ नहीं होंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये सब सीखने की बातें हैं। ये सब अगर हम लोग सीख लिए तो हमारा जीवन एक संगठन के लिए मीटिंग चल रहा है, लेकिन ये हमें संगठन पे छोड़ के और अपने आम जीवन में इसको उतारना है। तीसरी बात यह है कि संगठन के प्रति, जैसे हम संगठन पे जुड़ गए, संगठन के हम सेना प्रमुख हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, जैसे अमित भाई ने एक किस्सा सुनाया था कि 1 लोटा दूध डालना है तालाब में। हम सोचते हैं कि हमारा जो है बगल वाला भाई तो पूरे गाँव वाले हैं दूध लावे का, हजारों लोग दूध लावत है, तो 1 लोटा हम पानी डाल देवे तो क्या जान पाए कि नीरज सिंह पानी डाले। लेकिन ऐसा खराब नहीं करना, क्योंकि अंधेरे में किया गया पाप और अंधेरे में किया गया पुण्य दोनों ईश्वर देखता है। और इस तरीके की मानसिकता से कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आपको संगठन से जिम्मेदारी दी गई है उस संगठन की जिम्मेदारी के ऊपर आप ईमानदार रहिए और ईमानदारी से कार्य कीजिए, तभी संगठन का आपके जिले, जनपद, प्रदेश में नाम होगा और लोग आपके पास अपनी दुख भरी बातें या दुख भरी परिस्थिति लेकर आएंगे। ऐसे अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो कोई नहीं आने वाला है, कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप बहुत बेहतरीन सेना चला रहे हैं। इसके बाद में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष के कुछ दिन मैं याद करना चाहता हूँ कि हम संतोष भाई, राघवेंद्र भाई, अमित मिश्रा, सूरज उपाध्याय और नील ठाकुर, जब हम लोग जो है शुरू में चलने लगे, अपने जनपद में जाने लगे और संघर्ष करने लगे तो बहुत से लोग हंस रहे थे जिले में। भाइयों, बहुत से लोग हंस रहे थे। वो हंसी हमारे सामने भी हंसते थे, देखिए कि तो क्या कहिए तो कौन की मान लेते हो। अरे वो कब फलानों के बयान फार्चूनर से चलता है, उन नेता जी से जुड़ा है, वो फलाने विधायक से जुड़ा है। देखो यार 5 बीघा खेत जिला विधायक बनाना के लिए और तू सब जौन है देखो अकेले भाग हो अपन टफली और राग लेके जौन है और तू सब क्या के लिए हो। लेकिन फिर भी हम लोग विचलित नहीं हुए। बजरंग बली को साक्षी मान के कहता हूँ, फिर भी हम लोग विचलित नहीं हुए किसी के फार्चूनर और किसी के 5 बीघा रजिस्ट्री
करा लेने से शहर में। हम लोग मोटरसाइकिल से चले, लेकिन किसी के पीछे नहीं चले। कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई पार्टी हो, हम किसी के पीछे नहीं चले। इतिहास बना है और बड़ा से बड़ा कार्य, असंभव से असंभव कार्य यही अवध केसरी सेना ने करके दिखाया है गोंडा जनपद और देवीपाटन मंडल में जो है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के समक्ष पुनः आशीर्वाद मांग रहा हूं और एक नए विचार से, जो हमारे संगठन का विचार है, उसमें मेरी भी रजामंदी है। मैं आप सभी का प्यार और समर्थन हमेशा मिलता रहा है और जो एकला चलो की नीति हम लोग अपनाए थे और आज एकला चलो की नीति से आज यहाँ पर खड़े हैं कि आज देवीपाटन मंडल में सबसे सक्रिय संगठन आपका और केसरी सेना है। 1067 यूनिट किसी ने डोनेट किया है तो वो और केसरी सेना ने डोनेट किया है। 9 मिनट इस कुदूर की बाजार चीनी मिल को कोई बंद नहीं करवा पाया था, 9 दिन उस चीनी मिल को बंद करवाया है वो और केसरी सेना ने बंद करवाया है। मित्रों, जब विश्वविद्यालय यहाँ से दूसरे जिले में चला गया था, 16 दिन जो है हम लोग भरना और 5 दिनों से अंदर गए थे, वो आपकी और केसरी सेना ने किया था। यही सैनिक, यही लोग, यही भाई बहन की मेहनत से आप इतने बड़े जो है हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़कर जो है और यहाँ पर आज इस मीटिंग में खड़े हैं। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि अब और केसरी सेना किसी के पीछे नहीं चलेगी। हमेशा संगठन के रूप में जो कार्य किया है, जैसे लोग उदाहरण देते हैं ना कि बिना जो है नेता, विधायक और सांसद बने बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जितने लोग हैं सब चोर हैं, उचक्के हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए मैं भरोसा दिलाता हूँ कि और केसरी सेना वापस में राजनीतिक पार्टी भी बनेगी। आप सबकी बदौलत, आप सबकी मेहनत और ऊर्जा से ही भविष्य में राजनीतिक पार्टी भी और केसरी सेना और आप सभी भाइयों को विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका में भेजेगी और आप सभी मेहनत और ईमानदारी के दम पर जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा जैसे और केसरी सेना करते आए हैं, ये संगठन चलते रहेगा। लेकिन जैसे आरएसएस पीछे से पड़े दौर से जो है भाजपा को समर्थन करता है, उसी तरीके से आपकी राजनीतिक पार्टी को और केसरी सेना पीछे से समर्थन करती रहेगी। और ये हम सबका लक्ष्य है, ये हम सबका सपना है। एक पंक्ति है कि सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़पता सब कुछ सहन कर जाना और सुबह जाना काम से और काम से घर लौट आना। पर सबसे मुश्किल होता है हमारे सपनों का मर जाना, पर सबसे मुश्किल होता है हमारे सपनों का मर जाना है। मित्रों, जो ये सपना आज हम लोग देख रहे हैं, इस सपने को हम लोग सच करना है। जनसंघ का बने काफी साल हो गए थे, बहुत चुनाव हारे, बहुत चुनाव में जो है मुंह की खाए, इसके बाद में आज कहां से कहां पहुंचे हैं। भविष्य में आप कहां खड़े होंगे, आप विधानसभा पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे, आप किसका प्रतिनिधित्व, जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कोई नहीं जान सकता है। बस ईमानदारी से हमें मेहनत करनी है, हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है। मित्रों, अगर मेरे विचार से कहीं कोई त्रुटि नजर आई हो तो आप लोग जरूर अपना विचार रखें, खड़े होकर आपके विचार का भी स्वागत है। और भविष्य में और केसरी सेना राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेगी और जो एक चोर के डकैत जिले में व्याप्त है, प्रदेश में व्याप्त है, मंडल में व्याप्त है, इन सब चोर डकैतों और उचक्कों का सफाया करके एक नए सिरे से राजनीति स्थापित करेगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक पंच कहना चाहता हूं कि सोने की चमक है ना नगीने की चमक है, सोने की चमक है ना नगीने की चमक है, जो है वो सब कुछ खून पसीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो कुछ है वो खून पसीने की चमक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवेंद्र प्रताप जी आपके समझ अपना विचार रखेंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि पर जो है जरूर जो है समझाइए और साथ
सारे जो है बातों को मानने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत